नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। जब भी कश्मीर की बात होती है, कुछ देशों को ऐसा लगता है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थ बन जाएंगे। लेकिन इस बार भारत ने सीधा कह दिया, कोई तीसरा पक्ष नहीं, सिर्फ पीओके की वापसी की बात होगी। हाल ही में अमेरिका के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बयान दिया, कहा कि कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करना चाहते हैं। लेकिन भारत ने तुरंत और सख्ती से जवाब दिया, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे भारत का रुख इतना सख्त क्यों है, आखिर पीओके की वापसी को ही भारत क्यों असली मुद्दा मानता है, अमेरिका और दुनिया को भारत क्या संदेश देना चाहता है और क्या आने वाले समय में भारत पीओके को वापस लाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ कश्मीर की नहीं, भारत की असीमितता की कहानी है। भारत का रुख स्पष्ट है। भारत की कश्मीर नीति दशकों से साफ रही है। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाकर भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि अब कश्मीर में कोई विशेष दर्जा नहीं बचा है। अब वो भारत का वैसा ही राज्य है जैसे यूपी मान लीजिए, बिहार मान लीजिए या महाराष्ट्र मान लीजिए, कोई भी राज्य। जो बयान दिया गया है वो भारत की नीति की आखिरी पंक्ति है। इसको पूरी दुनिया को समझ जाना चाहिए। अब कोई विवाद नहीं है, सिर्फ पीओके की वापसी बची है। मतलब समझ रहे हैं ना आप इसका? यानी भारत अब बातचीत करेगा तो सिर्फ इस पर कि पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर को खाली कब कर रहा है, छोड़ कब रहा है, इसके अलावा और कोई बातचीत नहीं। भारत की विदेश नीति में यह बदलाव क्यों आया है, इसकी भी कहानी सुनिए। अब भारत वो देश नहीं रहा जो 90 के दशक में आतंकवाद से जूझ रहा था। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वैश्विक शक्ति है और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जैसे एक्शन लेने से पीछे नहीं हटता। भारत की संसद भी कह चुकी है पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा। संसद में 1994 में पारित प्रस्ताव में यह साफ कहा गया कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, जिसमें पीओके भी शामिल है। अब बात करते हैं अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप की यह पहली कोशिश नहीं थी। 2019 में अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने कहा था कि मोदी ने उन्हें कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए कहा है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप जो है वो हमेशा झूठ बोलते हैं। अब अपने दूसरे कार्यकाल में एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यही बात दोहराई कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद सुलझाने में मदद करना चाहते हैं। अब सवाल यह है, अमेरिका क्यों कश्मीर में घुसना चाहता है? क्योंकि अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। अफगानिस्तान के बाद की स्थिति को संभालने के लिए वही भारत अमेरिका का बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अमेरिका दोनों को संतुलन में रखना चाहता है। लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया, कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा भी नहीं है, अब एक तरफा है। पीओके भारत का हिस्सा है और उसे वापस मिलना चाहिए। भारत के इस रुख से क्या बदला है, इसको भी समझिए। दुनिया को चेतावनी मिली है, अब भारत पुराने दौर का नहीं रहा। यानी
पाकिस्तान की कोशिशें फेल हो गई। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में रोता रहा, लेकिन अब कोई सुनने को तैयार नहीं। अमेरिका जैसे देशों को भी लिमिट का अंदाजा हो गया कि उसकी लिमिट क्या है। पीओके की वापसी जो है वो अब हमारा अगला लक्ष्य है। उसी लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं। अब भारत के रुख का असली फोकस है पीओके की वापसी। आइए समझते हैं भारत को क्यों चाहिए पीओके। हम क्यों कहते हैं कि हमको पीओके चाहिए। जरा इतिहास के झरोखे में आपको लेकर चलते हैं। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया था, पूरी रियासत को। पीओके का हिस्सा भी उसी में आता है। संविधान की अगर बात करें, भारत का जो नक्शा है और जो संविधान है, पीओके को भारत का भाग मानते हैं, यानी कि संविधान भी और हमारे नक्शा में भी। पाकिस्तान का अत्याचार बहुत है वहां पर। पीओके में लोगों पर अत्याचार हो रहा है। वहां के लोग भारत में शामिल होने के लिए आवाज उठा रहे हैं। आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री तक कह चुके हैं जब सरकार आदेश देगी, यानी कि देश तय कर देगा, तब हम पीओके लेने जाएंगे। उधर पीएम मोदी ने भी कहा है, ये सभी लोग जानते हैं। अब भारत आतंक पर मार करेगा, मार, बात नहीं। क्या भारत अगला कदम कुछ ऐसा उठाने वाला है जिससे कि आपको यह लगे कि पीओके अब बस आने ही वाला है? तो मैं आपको बताता हूं कि सीमाओं पर जो है वो सेना की तैयारियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। डिफेंस कॉरिडोर और सैटेलाइट इंटेलिजेंस तेज हो रही हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए एक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। भारत की रणनीति दुनिया को संदेश क्या है यह भी समझिए जरा, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भारत का साफ संदेश है, नो मिडिल मैन, नो बकवास। अब कूटनीति भारत की शर्तों पर होगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को बार बार बेनकाब किया। भारत ने ओआईसी देशों तक को बता दिया कश्मीर सिर्फ हमारा है। मध्यस्थता की बात करके अमेरिका, चीन या कोई देश भारत पर दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि भारत अब वोकल है, आत्मनिर्भर है, राजनीतिक इच्छा शक्ति से भरपूर है। भारत ने दुनिया को यह भी दिखा दिया, जो देश आतंकी पालते हैं उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलेगा। जो देश अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते वो मध्यस्थ नहीं बन सकते। भारत अब केवल सुनने वाला देश नहीं, एक्शन लेने वाला है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की इच्छा जो है, पाकिस्तान की साजिशें जो हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शोर जो है, सब बेकार। भारत अब बदल चुका है। अब सिर्फ एक ही एजेंडा है, पीओके की वापसी। कश्मीर अब विवाद नहीं है, वो भारत का है, था और रहेगा। जो लोग भारत के आंतरिक मामलों में घुसने की कोशिश करते हैं उसके लिए सीधा संदेश है, भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। तो याद रखिए, ये सिर्फ भूगोल की लड़ाई नहीं है, ये भारत की आत्मा की रक्षा की लड़ाई है। और इस बार भारत पीछे नहीं हटेगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।